खान साहब को पसंद करने वाले लोग वो इस तशवीश में थे कि खान साहब से मुलाकात कब होगी। अदालती हुक्मनामे पे सलमान सफदर साहब अडयाला के और खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। हो गई है, थी आधे घंटे की, 1.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। सलमान सफदर इमरान खान के वकील के तौर पे नहीं गए अंदर, वो गए अदालत के तर्जुमान के तौर पर, फ्रेंड ऑफ कोर्ट के नाम पे। पीटीआई हमेशा शिकवा करती थी कि अदालती फैसले हमारे हक में नहीं आ रहे। इमरान खान से अगर मुलाकात हो रही है तो भाई ये उसका कानून आईनी हक है, ये तो उसे बहुत पहले मिलना चाहिए था। अब 8 फरवरी निकल गई, चीजें स्मूथ हो जाएंगी। इमरान खान की तरफ से भी आपने देखा होगा कि उनका ट्विटर काफी दिनों से खामोश है, लेकिन पार्टी के अंदर के लोग इख्तिलाफात बढ़ने लगे। डेमोक्रेसी की वहाँ इख्तिलाफ हो, कब्रिस्तान में इख्तिलाफ नहीं हो। मिशाल यूसुफजई का वो बयान तोशा खाना के हैं, तहाइफ वो अलीमा बाजी के पास हैं। मिशाल यूसुफजई औरतों की शेर अफजल मरवत है। परसों 8 फरवरी को लॉकडाउन था, लाहौर बंद था। अगर कोई ये समझता है कि बसंत की कामयाबी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, कल ही फिर एक दफा बसंत मनाए और कहें गुड्डे अपनी मर्जी के उड़ा लो, सबको अपनी पॉपुलैरिटी पता चल जाएगी। या घोड़ी का मैदान। तमाम जो पीटीआई के पसंद करने वाले लोग, खान साहब को पसंद करने वाले लोग, वो इस तशवीश में थे कि खान साहब से मुलाकात कब होगी। आखिरकार आज अदालती हुक्मनामे पे सलमान सफदर साहब अडयाला के और खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। हो गई है, मुलाकात हो गई है। और वो मुलाकात थी आधे घंटे की, लेकिन मेरा ख्याल है ये 1.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। और ये चूंकि ये सलमान सफदर इमरान खान के वकील के तौर पे नहीं गए अंदर, वो गए अदालत के तर्जुमान के तौर पर, फ्रेंड ऑफ कोर्ट के नाम पे। अदालत ने उन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है, वो अदालत की तर्जुमानी करते हुए अंदर गए हैं, ये देखने के इमरान खान की लिविंग कंडीशंस क्या है। जी बिल्कुल। अब वो कल रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि खान साहब की जगह दे रहे। हमने देखा कि पीटीआई हमेशा शिकवा करती थी कि अदालती फैसले हमारे हक में नहीं आ रहे, तो ये फैसला हम समझ सकते हैं कि पीटीआई के हक में नहीं। देखिए हक क्या होता है, हक ये होता है कि कोई चीज आप आउट ऑफ द वे मुझे पकड़ा रहे हैं, जो चीज मेरी है वो मुझे दे रहे हैं, तो कौन सा एहसान कर रहे हैं। इमरान खान से अगर मुलाकात हो रही है तो भाई ये उसका कानून आईनी हक है, इसमें किसी का कोई एहसान थोड़ी है, ये तो उसे बहुत पहले मिलना चाहिए था। हाँ ये जरूर है कि अगर इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी समाअत अब अगर रेगुलर बुनियाद पे हो तो ये एक अब समझेंगे कि इमरान को वाकई को फेवर मिल रहा है। इमरान के केसेस की समाअत हो रही है, 190 मिलियन पाउंड है, तोशा खाना है। इन केसेस में अगर इमरान खान की केसों की समाअत होती है तो ये एक माना जा सकता है कि हाँ ये अब रिलीफ, ये भी वैसे कानूनी तौर पे रेगुलर होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हो रहा था और अब हो रहा है तो यकीनन ये पीटीआई को कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ जरूर है। अदालतों की तरफ से बहुत दफा कहा गया कि फैमिली से मिलवाया जाए, लेकिन फैमिली को भी मिलवाया नहीं दिया जा रहा था। अब आपको लगता है कि जो अगली मुलाकात होगी, जो कि मंगल के रोज होती है, इस मुलाकात में फैमिली भी मुलाकात कर सकेगी? मुझे लगता है कि 8 फरवरी तक के लिए उन्होंने रोका था कि हमने किसी को नहीं मिलने देना। अब 8 फरवरी निकल गई, चीजें स्मूथ हो जाएंगी। इमरान खान की तरफ से भी आपने देखा होगा कि उनका ट्विटर काफी दिनों से खामोश है, वो गल नहीं कर रहे, ठीक है ना। ऐसा मतलब है किधर ना किधर को गल थोड़ी जी मुक्की ही है। आज सुहेल आफरीदी ने भी एपेक्स कमेटी के में शिरकत की है, कोर कमांडर साहब थे, वजीर दाखिला थे, तो इसका मतलब ये कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में बर्फ पिघली है और वो पिघलने के बाद उसके असरात आपको नजर आने शुरू हो गए। लेकिन सर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघली, लेकिन पीटीआई के जो अपने लोग हैं, हमने आज देखा जुनैद अकबर साहब, उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर थे, वहाँ से भी मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन पार्टी के अंदर के लोग इख्तिलाफात बढ़ने लगे हैं। जहाँ पे डेमोक्रेसी की वहाँ इख्तिलाफ होगा, कब्रिस्तान में इख्तिलाफ नहीं होता। आपने कभी सुना नून लीग में कोई इख्तिलाफ हुआ है? आपने कभी सुना पीपल्स पार्टी में कोई इख्तिलाफ हुआ है? कब्रिस्तानों में इख्तिलाफ नहीं होते, इख्तिलाफ जिंदा लोगों के दरमियान। आपने अच्छी बड़ी पार्टी को कब्रिस्तान बना दिया, ऐसा तो ना करें, देखने वाले नाराज होंगे आपके साथ। तो मैंने तो वो कहना है जिससे मेरा ज़मीर मुतमईन हो, मुझे लोगों की नाराजगी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर एक पार्टी के अंदर एक सदर है, वो उठा के अपनी पग अपने बड़े भाई के रख देता है, बड़ा भाई उठा के भतीजे पे रख देता है। अब और माशाल्लाह रहे इमरान खान का जुमला था, को रह तो नहीं गया, वो अली डार को भी उन्होंने वो बना दिया है, एक वजारत पकड़ा दी है, क्या किया। यानी उनके घर में, उनकी फैमिली के बाहर कोई बंदा इस काबिल ही नहीं है कि उसे कुछ रखा जा सके। लेकिन सर मिशाल यूसुफजई का वो बयान, वो भी बड़ा आग की तरह फैला था कि वो सारे जो भी तोशा खाना के हैं, तहाइफ वो अलीमा बाजी के पास हैं। वो मिशाल यूसुफजई औरतों की शेर अफजल मरवत है, और दोनों बैठे भी एक ही। हाँ, वो दोनों को एक ही प्रोग्राम में बुलाया जाता है, एक ही जगह बिठा के बुलाया जाता है।
वो साफ पता चल जाता है कि मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा, वो क्लियर हो जाता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं, ये जो मर्जी कहते हैं, चांद पे थूकने से कोई उस पर थूक थोड़ी चला जाता है। ठीक है, कहते रहे, इससे ये लोग एक्सपोज होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। सर बसंत मनाई आपने? अच्छा, ईमानदारी से बताऊं, हाँ। मैंने नहीं मनाई। क्यों? बस मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है और मैं उस लाइफस्टाइल का पाबंद हूँ। मैं ये नहीं कह रहा जिन्होंने मनाई उन्होंने गलत किया है। नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि खान साहब के जो भांजे हैं शाहरेज, उन्होंने भी बसंत मनाई, क्योंकि पीटीआई की तरफ से तो कहा गया था कि हम बसंत नहीं मनाएंगे, बस बल्कि बसंत के खिलाफ थे, लेकिन उनकी अपनी फैमिली में बसंत मनाएगी। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। और आप पीटीआई का जो भी अमल होता है उसको आप दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मैं सारे अमल को दुरुस्त नहीं समझता। हाँ। और मैं ये शाहरेज ने जो किया, मैं इसको भी कंडेम करता हूँ। कंडेम करते हैं आप अगर आप दुनिया के बच्चों को ये कह रहे हैं कि इमरान खान से इज़हार यकजहती करें और ना मनाएं, तो आप अपनी औलादों को भी तो संभालें ना। उनको क्यों नहीं संभालते? मैं पीटीआई की हर बात को नहीं ओके करता, साफ बता दूं आपको। और ये बताएं कि परसों 8 फरवरी को क्रैकडाउन था, लाहौर बंद था या खुला था? नहीं, लाहौर कोई बंद नहीं हुआ, खुला था। और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन है वो भी सारी नहीं, पंजाब में, केपी में, सिंध में हड़ताल हुई और कामयाब हुई। लाहौर बावजूद, क्योंकि लाहौर उस टाइम एक खास फेज में था बसंत के, तो अगर कोई ये समझता है कि बसंत की कामयाबी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो कल ही फिर एक दफा बसंत मनाए और कहें गुड्डे अपनी मर्जी के उड़ा लो, सबको अपनी पॉपुलैरिटी पता चल जाएगी। या घोड़ी का मैदान कल ही कह दें। अगर ये 3 दिन ये समझते ना कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, चले कल ही बल्दियाती इंतखाबात करा दें पार्टी पोजीशन पे, इन्हें सब पता चल जाएगा। 100 साल बसंत मनाए, 200 साल बसंत मनाए, गुड्डियां मुफ्त दे, पतंगे मुफ्त दे, गाने मुफ्त दे, इलेक्शन कराए, फिर हार जाएगी। जय, मैं आपको बता दूं, अवाम बड़ी सियानी है, वो गुड्डियां उड़ा लेगी, पतंगे भी उड़ा लेगी, क्योंकि ये एक, आप समझे, पंजाब में एक अरसे से सफोकेशन थी। ठीक है, लोगों को आजादी चाहिए। जब वो गुड्डी हवा में उड़ाते हैं और गुड्डी को अपनी मर्जी से तुनका मारते हैं ना, तो उन्हें आजादी फील होती है, हवा में उनकी मर्जी की गुड्डी उड़ रही है। ये भी रद्द-ए-अमल है पंजाब के अंदर फस्तायत का, कि लोगों के अंदर जो घुटन थी वो उन्होंने बसंत में आजादी की शक्ल में मनाई। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आखिर में वन लाइनर आपने बताना है कि ये जो मुलाकात थी सलमान सफदर वाली, इसको हवा का ठंडा झोंका पीटीआई वाले के लिए साबित हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है। जहाँ पे पिछले अक्टूबर 2024 में इमरान खान के डॉक्टर मिले थे, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो उनकी बहनों को मिले 50 दिन हो गए, तो उस हालात में ये जाके मिलना, ये वाकई उनके लिए, पीटीआई के लिए ठंडा हवा का झोंका है। ये पीटीआई के लिए इसार अहमद साहब के बकौल हवा का ठंडा झोंका है। सलमान सफदर साहब का अदालती हुक्मनामे पे अडयाला से जाना, खान साहब से मुलाकात करना और कल रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि खान साहब की तबीयत कैसी है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।